अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ऐसा है जो मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम नौजवानों से बात करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा आज का ये है कि जिस तरीके से वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी इस वक्त पूरे मुल्क के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो पंजाब का दौरा कर रहे थे, लाहौर गए, जहां पर मेरा ख्याल उनको वहां पर शायद मायूसी नजर आई नौजवानों की तरफ से, जिसके बाद अब उन्होंने रुख कर लिया कराची की जानिब। उनका मकसद क्या है समझ से बाहर है। इस वक्त वो कहीं पर सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं और कहीं पर सिक्योरिटी उनको नहीं चाहिए होती। उनका जो अपना सूबा है वहां पर दहशतगर्दों के हमले किए जा रहे हैं, आए दिन वहां पर स्ट्राइक्स के मामला चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो हीरो बन के दूसरे सूबों की तरफ जा रहे हैं, जिनका ये कहना है कि पूरे मुल्क के जो नौजवान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। कराची का इलाका है सदर, यहाँ पर चंद नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कोशिश करूंगा इन नौजवानों से, जो स्टूडेंट जनरेशन है, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जाके देखूंगा कि ये इस मामले को किस पहलू से देखते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, पहले तो ये बताता चलूँ कि वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी हैं वो अपने सूबे में तो कुछ कर नहीं रहा, दूसरे सूबे में आके हालात ख़राब कर रहा है। अभी कराची का दौरा करने का उसके चक्कर है, वो कराची आ रहा है, तो यहाँ पे आके वो मुल्क के पूरे हालात ख़राब कर देगा। जितने भी कराची के मामलात हैं वो सारे ख़राब कर देगा। उसको जो खैरात में सीट मिली हुई है अपनी, वो अपने KPK में कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ दूसरा अपने सूबों में आके उनके हालात भी ख़राब करेगा और उनके जितने मायशी जितने कारोबार है वो सारे बंद करवा देगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि इनकी क्या कोशिश ये होती है कि जो हमारी जो आवाम है, जो नौजवान है, खासतौर पर नौजवान स्टूडेंट जनरेशन जो है, इनको ये फौज से जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है कामयाब हो पाएंगे किसी भी सूरत में? नहीं, इस चीज़ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ फौज का जो है नाम ख़राब करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे से पता है, हमारी जितनी भी यूथ जनरेशन है उनको सबको पता है कि हमारी फ़ौज कैसी है और वो किस तरह काम कर रही है। अच्छा, पूरी दुनिया में इस वक्त क्या इमेज बन गया पाकिस्तान आर्मी का? जिस तरीके से हमने जंग हराई और हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब पाकिस्तान की तरफ जो है कोई ना देखे, तो क्या लगता है कि अब किसी को कोई दोबारा साजिश कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना बिल्कुल बहुत फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर कि हमारी फ़ौज एक तो दुनिया में सबसे ऊपर है और इंडिया को जंग हरा के हमें जो है दिल से खुशी होती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे ऊपर हमारी फ़ौज का साया है। ये इनके 2 नंबर काम, इनका हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी फ़ौज सबसे ऊपर है, वही काम करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सियासतदान जो है, वज़ीर आला हो, PM हो, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए कि हमें कहाँ सिक्योरिटी चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जगह जगह स्ट्राइक हो रही है और जिससे हमारी जो मईशत है उस पर असर पड़ रहा है। तो अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर को चाहिए वो इनिशियली पहले अपने प्रोविंस में काम करे, उसकी सिक्योरिटी को बहाल करे और हमारे इदारे हैं उनको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्ट करके हमारे आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए काम करें और देन हम अपनी मईशत पे काम करें। और मेरा ये कहना है कि हम स्ट्राइक को अवॉइड करते हुए अपने जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी मौक़िफ़ हैं उनको पार्लियामेंट में पेश करें और एक लीगल प्रोसेस से लेकर जाएं, ताकि हमारी मईशत भी बची रहे और हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर से बेहतर होते जाएं। और हमें चाहिए कि हम अपने इदारों को सही इंस्ट्रक्ट करके गाइड करें कि हमें अपनी सिक्योरिटी का कैसे इंतज़ाम करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि KPK की जो गवर्नमेंट जो चल रही है इस वक्त, अगर सूबाई गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो पिछले कई सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पर जो है वो अपनी हुकूमत चला रही है। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर कितना बेहतरीन काम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब जो है वज़ीर आला हीरो बनते हुए पूरे मुल्क में घूम रहे हैं? देखें, काम तो वहाँ पे शुरू से जब से उनकी हुकूमत आई है, स्ट्राइक पे स्ट्राइक, स्ट्राइक पे स्ट्राइक, इसी पे ही काम हो रहा है और आम लोगों के लिए कोई काम नहीं होगा। तो उनको चाहिए था कि पहले अपने लोगों के लिए काम करें, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करें, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करें, देन उसके बाद वो बाहर जाके अपनी स्ट्राइक करें या जो भी उनके मौक़िफ़ हैं वो पेश करें। इनिशियली जो उनके अपने लोग हैं उनकी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करें, देन आगे प्रोसीड करें। मेरा सुहेल आफरीदी को यही मशवरा है कि जैसे पाकिस्तान अभी जो है दहशतगर्दी का शिकार है, TTP और दाइश वगैरह जो है वो हमला कर रहे हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान जो है अंदरूनी मामला का शिकार है। तो बज़ाहिर यही देखा जा रहा है कि उनको जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने जो उनका जो है वो अपना वहाँ पर उसको अपना जो है उसके ऊपर फोकस करें, ना कि ये कि मतलब कि आप जो है दौरे वगैरह करें, क्योंकि आपको पता है कि दौरे करने से और ये सारे रोड बंद करने से इससे कोई तरक्की आदि काम नहीं होते, बल्कि और जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। इससे बेहतर ये है कि उनको जो है टेबल टॉक करनी चाहिए, ठीक है, और बाकी जो भी मामलात है वो बैठकर हल करने चाहिए, ना कि इस तरह से सड़कों पर निकलना चाहिए। देखिए, जब मुल्क के ये हालात चल रहे हैं कि आपके ऊपर बैरून मुल्क जो है वो हमले कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे वक्त में जो वज़ीर आला KP के हैं वो अपने दौरे कर रहे हैं, अपने जो है ना वो जो उनका सूबा है उससे वो अलग सूबे में जाके जो है ना वो विजिट कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में उनको ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आप पहले उनसे ये पूछें कि उन्होंने जो उनकी हुकूमत रही है 15 से 20 साल, उन्होंने उस हुकूमत में KPK में क्या किया है।
और अब जब करने का वक्त आया तो वो इस जो है ना अपने सूबे से वो बाहर चले गए। ऐसे वक्त में तो उनको सबका साथ दे के एक होके जो है ना सब चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी बात, चलें आप मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन आप साथ तो खड़े हो कम से कम लोगों के। आप साथ खड़े होंगे तो लोगों को भी जो है ना वो हिम्मत आएगी और लोग जो है ना इन सब चीज़ों का सामना करने की हिम्मत रखेंगे। तो आपको ये चाहिए कि आप जो है ना वापस आएँ अपने सूबे में, ठीक है, आप लोगों को जमा करें, सब एक साथ रहें, ठीक है। इसमें जो है ना आप जो है वो घूमने निकल गए तो बाकी लोग क्या करेंगे जब आप वज़ीर आला होकर घूमने चले गए और आपका कोई काम भी नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है आपकी, आप कारकर्दगी कहें अपनी, आप वापस आएँ और आप सबको साथ लेके अपने साथ चलें। अच्छा, अब क्या समझते हैं कि जो अभी इस वक्त जो दौरे चल रहे हैं जिसकी वजह से रोड ब्लॉक होते हैं और इंतशार फैलता है, जलाओ घेराव होता है, इससे रियासत को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जलाओ गिराव से रियासत को क्या फ़ायदा हो सकता है, आप मुझे बताएं। इससे नुकसान नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आम आवाम का ही है। आम आवाम जो है ना इसमें जो ही पिसती है, खासतौर पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कहाँ जाएं, आप मुझे बताएं। उनकी जॉब का मसला होता है, उनके कारोबार का मसला होता है। अब जलाओ गिराव करने से जो है ना वो लोगों के कारोबार में बहुत ज़्यादा मसले आ जाते हैं। लोग, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते, उनको जो है स्कूलों से जो है वो पढ़ाई से दूर रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों पे इनको जो है ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, इस पर कोई कदम किसी ना किसी को उठाना पड़ेगा। तो कदम उठाने का मतलब ये कि देखिए, जब आपकी जो हुक्मरान है वो जब एक होकर काम करेंगे ना तो सब चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह पर बेहतरीन हो जाएंगी। मैंने नौजवानों से बात की और नौजवानों के दिल में जो बात थी उन्होंने वही की। उन्होंने तो उल्टा सवालात करना शुरू कर दिए, जिनका ये कहना था कि अगर वज़ीर आला KPK के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये उनसे जाके पूछा जाए कि आप जो इस वक्त विज़िट कर रहे हैं और आप जो हीरो बने हुए हैं, आपने अपने सूबे में आज तक कितना काम कराया? जब आप अपने ही सूबे में काम कराने से आप फ्लॉप हो गए हैं तो आप किस बात के हीरो बनकर आप बाहर निकल गए? और इस तरीके से दूसरे सूबों में जाकर कभी सिक्योरिटी मांगना, कहीं पर सिक्योरिटी ना मांगना, शायद ये बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। और दूसरी जानिब जहाँ पर आपने काम नहीं किया और अब दूसरे सूबों में जाकर इंतशार फैलाना, जाकर रोड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करना, जब आपको पता है कि इस वक्त जो मुल्क के जो मामला चल रहे हैं, आप इस तरह का काम करके मुल्क की सालमियत को, मुल्क की साख को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान जो तबका है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है, जिनका ये कहना है कि इनका ये सिर्फ़ एक मकसद है, ऐसी एक पार्टी का जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है हमेशा से कि नौजवानों को अपनी फ़ौज से अलग करना या तो फिर इस मुल्क में किसी तरीके से इंतशार फैलाना। जबकि जो नौजवान हैं अब वो शऊर वाले हैं, अब उनको इस बात का अच्छे से इल्म है कि कौन इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन इस मुल्क के दिफा में अपना किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुजर को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड में। बहुत शुक्रिया।